सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जहां केजरीवाल का उत्तराधिकारी कौन, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन, ये सवाल हर किसी के जबान पर देखने को मिल रहा है। इसी सवाल को लेकर आम आदमी पार्टी में मंथन का दौर तेज हो गया है। जेल से यानी कि जमानत पर रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल पर सीएम पद से इस्तीफा बड़ा ऐलान है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद सीएम की कुर्सी छोड़ने जा रहा हूं। अगले 2 से 3 दिन में विधायक दल की बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीएम की रेस में आतिशी का नाम सबसे आगे है। सौरभ भारद्वाज का नाम भी चर्चा में है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल से पूछा कि दिल्ली की जनता चाहती है कि 48 घंटे का राज क्या है, आखिरकार 48 घंटे में क्या सेटलमेंट करना है। भ्रम और झूठ का प्रचार करने का आरोप लगाया है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। अगर कहूं कि 48 सेकंड की यह कहानी एक शख्स की है तो यह आपकी खुददारी से जरा बेईमानी होगी। अगर कहूं कि यह कहानी सिर्फ एक मुख्यमंत्री की है तो आपकी बेनजीरी से जरा हिमाकत होगी। अगर यह भी कहूं कि यह कहानी सिर्फ एक झाड़ू की है तो आपकी कुर्बानी से बदजुबानी होगी। यह कहानी है आपके नायक की और आपकी सरकार की, लेकिन कभी गुरु को पीछे छोड़ सियासत की जमीन पर आप और आपकी सरकार को उदय करने वाले केजरीवाल गहरे संकट में हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है, लेकिन केजरीवाल का इस्तीफे के लिए 48 घंटे का समय मांगना रहस्यमय है। लेकिन केजरीवाल के 48 दिनों वाले डायनेमिक्स प्लान से विरोधी भाजपा और कांग्रेस भी हैरान है। वहीं अब भाजपा प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी केजरीवाल के 48 घंटे का समय मांगने पर खुलासा किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल रहस्य तरीके से अपना रिप्लेसमेंट खोजने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ नियुक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते, तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? और हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि यह उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। यानी आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक हैं कि आप पद पे नहीं रह सकते, अर्थात आपके आरोपों की स्वीकारोक्ति है जब आपने त्याग पत्र की बात कही। केजरीवाल के 48 घंटे के रहस्य के पीछे केजरीवाल की राजनीति के 48 दिनों का राज छिपा है। दरअसल दिल्ली में 5 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी चुनाव तक दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। वो नया चेहरा कौन होगा? क्या दिल्ली के लोगों को बस में मुफ्त सफर और 200 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ मिलता रहेगा? ऐसे में 5 बड़े सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली की जनता जानना चाहती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इमोशनल पॉलिटिक्स के प्लान पर काम कर रहे हैं, जिसके जरिए वो अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली के चुनाव में जीत हासिल कर प्रधानमंत्री मोदी की तर्ज पर मास्टर स्ट्रोक लगाना चाह रहे हैं। केजरीवाल का इस्तीफा देने वाला फैसला चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मीडिया के अलावा केजरीवाल का यह कदम शायद ही कहीं और सुर्खियां बना पाएगा। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी इसे एक ऐसे नेता का फैसला बताएगी जो सत्ता से ज्यादा नैतिकता को अहमियत देता है। दूसरी तरफ जिस नेता ने 6 महीने पहले जेल जाने पर पद से इस्तीफा नहीं दिया, वो अब नैतिकता की दुहाई नहीं दे सकता। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। केजरीवाल के इस्तीफे की 3 वजह सामने आ रही है। बिना पावर का मुख्यमंत्री होना, इस्तीफा देकर योद्धा की छवि बनाना, उसके साथ साथ तीसरी ये वजह हो सकती है कि सहानुभूति वोट जुटाने की कवायद कर सकते हैं केजरीवाल। जिस प्रकार से आपने लोकसभा चुनाव में देखा था, जब केजरीवाल बाहर आए थे बेल पर, उन्होंने कहा कि आप दिल्ली के बेटे को जिताकर
मुंहतोड़ जवाब दीजिए, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनकी ये बाजी चलती हुई नजर नहीं आई थी। तो वहीं लगातार इस पर सवाल निशान उठते हुए नजर आ रहे कि आखिरकार ये चुनावी हथकंडा है या फिर कोई ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस या चुनावी सेंस है केजरीवाल का, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। और वो 48 घंटे लगातार बीतते जा रहे हैं और सभी के अंदर ये जानने की जिज्ञासा ज्यादातर पैदा होती हुई नजर आ रही कि आखिरकार दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। भले ही भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को लेकर सरकार पर यानी कि केजरीवाल सरकार को सीधे तौर पर निशाने पर ले रही है, लेकिन पहले मैं वो चेहरों की बात करती हूं जिसमें सबसे ज्यादा दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए रेस में नाम आगे चल रहा है। केजरीवाल की जगह नया सीएम कौन होगा? सुनीता केजरीवाल, केजरीवाल की पत्नी जो है, संजय सिंह राज्यसभा सांसद है, आतिशी कैबिनेट मंत्री है, सौरभ भारद्वाज कैबिनेट मंत्री, राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इन सभी नामों में से किस नामों पर मुहर लग सकती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया और इसके अलावा जो भी शराब घोटाले में जिनका नाम है उन्हें दरकिनार कर दिया गया है पहले ही। उन नामों को, इन्हीं नामों में से किसी एक को चुना जा सकता है ऐसा माना जा रहा है, लेकिन जो अंतिम मुहर लगेगी, विधायक दल की लगातार बैठक जारी है और कल क्या फैसला होगा सबकी निगाहें होंगी इसी पर। लेकिन सवाल कई है, लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल करती हुई नजर आई, आखिरकार वो 5 महीने से जेल में है तो पहले उन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा दिया। और भी कई तरह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपनाते हुए सीधे तौर पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। तो वही लगातार सियासी बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार दिल्ली की गद्दी पर कौन विराजमान होता है। तो वही 5 महीने तक वो जेल में रहकर ही सत्ता चलाते रहे, उनकी पत्नी नेतृत्व करती रही, साथ साथ आतिशी जो कैबिनेट मंत्री है, सौरभ भारद्वाज, दोनों मिलकर दिल्ली की सत्ता संभालते हुए नजर आए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पावरलेस मुख्यमंत्री होने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है, माफ कीजिएगा इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जब वो मौका होगा जब केजरीवाल इस्तीफा सौंप देंगे और उसके बाद किसे उस कुर्सी पर बैठाते हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का बयान सामने, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल में हिम्मत है तो विधानसभा भंग कर दे, चुनाव कराए, नवंबर में महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराए, केजरीवाल ने मांग कर दी है। लेकिन सरकार में तो आम आदमी पार्टी ही है, अगर वही भंग करती है विधानसभा, उसके बाद प्रोसेस होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पर भी चाल समझती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। लेकिन अब माना जा रहा है कि अब लग रहा है चुनावों का मौसम आ चुका है। वो कैसे? क्योंकि सितंबर अक्टूबर में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव है और उसके नतीजे 8 अक्टूबर को आ जाएंगे। फिर उसके बाद नवंबर में महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव हो जाएंगे। लगता है ऐसे ही है क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो वही अब दिल्ली को लेकर भी लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है। क्या दिल्ली का चुनाव महाराष्ट्र के साथ कराया जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत से 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी, बीजेपी सिर्फ 3 पर ही अटक गई थी, कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी। और अगर 2020 के सियासी समीकरण की अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी को 62 सीटें जीती थी और बीजेपी को 8 सीटें मिली थी और कांग्रेस इस बार भी 0 पर अटक गई। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि नया सीएम जो होगा, आप तो यही कहेंगे कि विधायक तय करेंगे, यानी कि आम आदमी पार्टी लगातार विधायक दल की बैठक करती हुई नजर आ रही है। लेकिन दिलचस्प हो गए वो 48 घंटे के बाद जो वो समय होगा जब उस पद के लिए नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। उसको लेकर जो आगे की रणनीति होगी इस पर भी लगातार मंथन हो रहा है। तो वही लगातार
इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही कि आखिरकार अगला दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन 48 घंटे का समय क्यों लिया गया, इस पर भी कई तरह के सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी कई तरह के कवायद कर रही है कि किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाए, क्योंकि दिल्ली में चुनाव भी होने हैं, इसके साथ साथ हरियाणा में भी चुनाव होने हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। तो वहीं केजरीवाल जब से जेल से छूटे हैं, बेल पर आए हैं, तब से लगातार एक के बाद एक सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी है, लेकिन जनता का वही सवाल है कि 48 घंटे का आखिरकार राज क्या है। वहीं केजरीवाल ने नवंबर में महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराने की बात कही है कि नवंबर में ही महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी साथ में चुनाव करा दिया जाए। और चर्चा की मैं शुरुआत करती हूँ और पहले पैनलिस्ट से आपका परिचय करा देती हूँ, जहां आपको बता दें कि विकास पांडे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रकाश श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करेंगे, तो वही कांग्रेस से मोहित दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिलीप यादव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल हमारा प्रखर जी से ही होगा। प्रखर जी, देश की जनता जानना चाहती है कि 48 घंटे का राज क्या है। आरती, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और यहाँ पे बैठे सभी प्रवक्ताओं को नमस्कार। आरती जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने एक ऐसा उन्होंने तय करा है, उन्होंने बोला है कि इस्तीफा देने का। ये इस फैसले के बाद से मैं आपको आश्वासित कर रहा हूं कि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर सीने पे सांप किसी के लौट रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। पहले ये लोग चीखते रहे कि इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा दे रहे, तो कहने उनको तो इस्तीफा देना ही था जी। देखिए, ये लोग इतने निर्लज लोग हैं, इतने बेशरम लोग हैं, इनकी बेशर्मी की पराकाष्ठा इस प्रकार से है। देखिए, अरविंद जी ने बिल्कुल साफ कह दिया कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। जनता की अदालत से बढ़कर कोई अदालत नहीं होती है। अब जनता मुझे फिर से अगर मुझे बैठाएगी तो मैं इस कुर्सी पे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो मैं नहीं बैठूंगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरीके से ये 3 बार दिल्ली के अंदर मुंह की खाए हैं। एक बार हमारी 67 सीट आई, एक बार हमारी 62 सीट आई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कह रहे थे ना कि अरविंद जी मुख्यमंत्री पद के लालच है, अरविंद जी का स्पष्ट कहना है कि मैं सीएम की कुर्सी को जूते की नोक पे रखता हूं। मेरे लिए जनता की अदालत से बढ़कर कोई अदालत नहीं है, मेरे लिए पद का कोई मतलब नहीं है। देखिए आरती जी, ये बिल्कुल साफ है। हमने राजनीति में आके राजनीति का ट्रेंड बदल दिया। मोहल्ला क्लिनिक हमने बनाई। अच्छा, एक बात बताइए, सरकारी स्कूल, केजरीवाल ने कहा कि नवंबर में चुनाव हो जाने चाहिए, तो आप विधानसभा भंग कर दीजिए। सरकार किसकी है दिल्ली में? अच्छा, आप ये चाह रही हैं कि हम विधानसभा भंग करते और राष्ट्रपति शासन लगवा दें? 2-2 साल तक आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नवंबर में चुनाव करा दीजिए महाराष्ट्र के साथ। हम नहीं कह रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं। अरे हम कह तो रहे नवंबर में चुनाव करवा दीजिए, मगर आप हमसे ये क्यों कह रही हैं कि विधानसभा वहां पे? आप एक बात मुझे बताइए, क्या वहां राष्ट्रपति शासन लगवा दें हम? 2-2 साल वहां चुनाव ना हो, जिस तरह जम्मू कश्मीर में चुनाव ना हुआ? आप क्या ये चाह रही हैं? भाजपा, देखिए आज की डेट में भाजपा जो है हर कंडे अपना चुकी दिल्ली के अंदर कब्जा करने के लिए। उसने सारे फातिये खोल लिए, साम दान दंड भेद, किसी भी तरीके से वो दिल्ली के अंदर घुस नहीं पाए। अब उन्होंने क्या करा? 15 साल से एमसीडी में राज कर रहे थे, हमने एमसीडी से उनका सूपड़ा साफ कर दिया, वहां से उनको निकाल के बाहर करा। जब उन्होंने देखा कि हम दिल्ली में चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा? 5 जजों की बेंच का फैसला, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, उन्होंने उठाकर उसको बदल दिया पार्लियामेंट में जाके। हमारे हाथ में एनसीबी हुआ करती थी, एनसीबी हमसे छीन ली। एमएलए एक्ट के अंदर संशोधन करे,
ऐसे संशोधन करें कि अगर आप पीएमएलए एक्ट में आपको बेल मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो तो हम आपके चैनल के माध्यम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने पीएमएलए जैसे जो संशोधन इन्होंने करे थे। नहीं है प्रखर जी, हाँ अभी तो बेल मिली ना, आरोप मुक्त तो हुए नहीं केजरीवाल। 5 महीने पहले क्यों नहीं दे दिया इस्तीफा, और अभी भी नहीं दिया है, 48 घंटे का समय ले लीजिए। आरती जी एक बात मुझे आप बताइए, एक बात मुझे बताइए, जो ये भारतीय जनता पार्टी ने ये अपनी एक प्रथा चला के रखी थी कि जिस पार्टी को तोड़ ना पाओ, मरोड़ ना पाओ। अरे छोड़ आरती जी, आप एक बात कह रही है, इन्होंने सोचा था ऑपरेशन लोटस चलाया था दिल्ली में, ऑपरेशन लोटस। इन्होंने सोचा था कि विधायक तोड़कर हम अपनी सरकार बना लेंगे। अरे मैं कह रहा हूँ, एक विधायक तो छोड़िए, एक कार्यकर्ता ये तोड़ ना पाए। और रही बात ये, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। हमने जेल में रह के सरकार चलाई ना चलाई। हमने और राज्यों को बताया कि अगर आपको नरेंद्र मोदी जी, अगर अमित शाह जी झूठे मुकदमे बनाकर जेल में भेज दे तो इस्तीफा मत देना, इनसे लड़ना। हमने तानाशाह को झुकाया। कौन झुका, किसने झुकाया? अरविंद केजरीवाल ने झुकाया। अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़ा एक एक सिपाही ने उनको झुकाया। और उनको जेल में क्यों इस्तीफा? ठीक है, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े, उनसे जवाब ले लेती हूँ। विकास जी, आपको झुका के केजरीवाल सरकार वहां पर आपके नाक के नीचे सरकार चला रही है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी, मैं हमेशा से कहता हूं चतुर चालाक केजरीवाल। और चतुर चालाक इसलिए मैं कहता हूं आरती जी कि वो इतने चतुर चालाक हैं कि जिन अन्ना जी के कंधों पर सवार होकर इन्होंने सत्ता की सवारी की, उन्हीं अन्ना जी को आपने घाट से लगा दिया। और उन्हीं अन्ना जी को घाट से नहीं लगा दिया, भारत के इतिहास का एकमात्र राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी आरती जी, जिसके आधे से ज्यादा संस्थापक सदस्य कोई सामान्य विधायक, सांसद या सामान्य नेता नहीं, संस्थापक सदस्य पार्टी छोड़ करके चले गए। और जितने लोग पार्टी छोड़ करके चले गए हो, चाहे साजिया इल्मी हो, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, सबने जो है वो अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाया। क्या ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग थे? नहीं थे। ये बहुत बड़ा सवाल आज अरविंद केजरीवाल जी के सामने खड़ा। और स्वयं अन्ना जी अरविंद केजरीवाल जी की नीयत पर प्रश्न चिन्ह उठा चुके हैं। आज अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी हैं, उसी का नतीजा है कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को भी इतने जबरदस्त तरीके से प्रोपेगेंडा में बदला। बहुत अच्छी तरह से अरविंद केजरीवाल आरती जी जानते थे कि शराब घोटाले में जब पहला सम्मन आया तो वो समझ गए थे कि हम पूछताछ से बच नहीं सकते और हमें पूछताछ के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि बहुत जबरदस्त रूप से नौटंकी में माहिर है अरविंद केजरीवाल, राजनीतिक प्रोपेगेंडा के माहिर हैं, इसलिए सम्मन पे सम्मन लेते चले गए और मीडिया में लाइमलाइट बने रहने के लिए तमाम तरीके की बातें करते रहे। और अंत में 9 सम्मन जब ईडी ने दे दिए, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया और जेल भेजा। ये तो कोई पहला मौका नहीं है दिखाएंगे ना अपनी चीजों को जी। लेकिन हाईकोर्ट गए ना, सम्मन ईडी के सम्मन के खिलाफ आप हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने आपको राहत नहीं दी। हाईकोर्ट ने साफ स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं जो साक्ष्य और दस्तावेज उपलब्ध हैं, उनके आधार पर 538 करोड़ का लेन देन दिख रहा है। ये स्वयं हाईकोर्ट ने स्वीकार किया, ये हमने नहीं स्वीकार किया। तो तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए अरविंद केजरीवाल विशुद्ध रूप से अपनी पत्नी को सेट करना चाहते हैं राजनीति में। देखिए कितने चतुर चालाक हैं अरविंद केजरीवाल कि बगैर सिसोदिया जी की मर्जी जाने, बगैर कुछ समझे, उन्हें उस लाइन से ही हटा दिया और मन से आके कह दिया सिसोदिया जी भी नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। तो ये चालाकी का आलम है अरविंद केजरीवाल जी की। मोहित जी, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मामले में चुप्पी साधे बैठी है, क्या कहेंगे? 48 घंटे बाद नए चेहरे के नाम का ऐलान हो सकता है। 2 बार आप सूर्य पर टक गए, कब तक चुप्पी साधे बैठे रहेंगे? दिल्ली की जनता भी पूछ रही है।
देखिए, नमस्कार। पहले तो आपको और हमारे को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है? बोलिए, आपकी आवाज साफ आ रही है जी। तो रखा जा रहा है, देश की जनता को जो पूछना चाह रही है कि जेल और बेल का जो खेल नरेंद्र मोदी की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को तार तार करके लगातार जारी कर रखा है, ये कब रुकेगा? ये कब चुप होगा? क्या अरविंद केजरीवाल हो या देश के बड़े बड़े नेता हो, कब जेल में रहेंगे या कब जेल में रहेंगे, ये तय करना नरेंद्र मोदी के अधीन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की जो व्यवस्था है, केवल ये बताया कि केजरीवाल को जेल में रखने का कारण क्या था। मोहित जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, अभी लौटूंगी। टेक्निकल टीम से कहते हैं आप पहले आपकी आवाज दुरुस्त करें। राजनीतिक विश्लेषक दिलीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप जी, कैसे देखते हैं कि 5 महीने तक के पहले पूरी तरह से सत्ता में बैठे रहे जेल में, जब बाहर आए एकदम से 48 घंटे का समय मांग दिया जाता है और फिर नए सीएम का चेहरा सामने आएगा, कैसे देखते इस पूरे चीज को? देखिए, एक बात है, भारतीय जनता पार्टी जो आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने जो है आंदोलन चालू करवाया केजरीवाल से, अन्ना जी से, रामदेव जी से, तमाम लोगों से जो है आंदोलन चलवाया। इसके बाद परिणति ये हुई कि जब लगा कि जो है राजनीति में कुछ हो सकता है, तो केजरीवाल उनकी टीम ने जो है पार्टी बनाई। अच्छी बात है, बनाई, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आए थे। अब भारतीय जनता पार्टी को बातें पच नहीं रही है कि हमें प्रॉफिट तो कराया, कांग्रेस सरकार बदलवाया, जो है आम आदमी पार्टी ने जो है वो भ्रष्टाचार के आंदोलन ने जो है कांग्रेस हटा के जो है जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया। और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं सोचती थी कि जो है कभी भी आम आदमी पार्टी जैसी कोई पार्टी बनेगी और जो दिल्ली में राज करेगी, दिल्ली के बाद फिर वो जो है दूसरे राज्यों में राज करेगी और जो है राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। ये बहुत बड़ा विषय है, और जिस हिसाब से सोचा था जो है नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने, वो नहीं हो पाया और एक अलग धड़ा चालू हो गया। और जो है आम आदमी पार्टी जो है शासन सत्ता में रही, 2 बार दिल्ली की जो है मुख्यमंत्री रहे, और इसके अलावा जो है पंजाब में भी जो है उनका ईमानदारी की छवि लेकर आए थे केजरीवाल। हाँ, ईमानदारी की छवि लेके आए थे। हाँ, 2 साल भी नहीं हुए अभी। आज की डेट में कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी जो भी जो है बैठा हुआ है, या एक सरकारी कर्मचारी का भी जो है अगर जांच करा दिया जाए तो कितनों भी स्वच्छ होगा, वो जो है भ्रष्टाचार का आरोपी बन जाएगा। आप बात समझिएगा, जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में आके जो है एकदम स्वच्छ हो गए हैं। केजरीवाल को जो है ऑपरेशन, अभी जो है प्रखर जी कह रहे थे ऑपरेशन लोटस चलाया था, वाकई में जो है भारतीय जनता पार्टी के पास जो है कोई हथकंडे नहीं है, सिर्फ उनके पास सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, यही ऐसे हथकंडे हैं जिनको जो है लेके वो सरकारों को तोड़ती है और लोगों के ऊपर जो है सरकारों के ऊपर, लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार लगा के और उन्हें जो है अपनी पार्टी में लाके बेदागी करती है। तो ये जो है चाल चरित्र और चलन है जो है भारतीय जनता पार्टी का, ये पूरा देश की जनता, एक एक जनता जान चुकी है। रही बात एक कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, निश्चित तौर पे जो है आप अभी एक चीज बहुत बड़ी बात पूछ दी कि क्यों नहीं जो है अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नवंबर में चुनाव करा ले, तो आप जो है इस्तीफा क्यों नहीं देते, विधानसभा भंग कर दें। हाँ, विधानसभा भंग कर दें। विधानसभा भंग क्यों करेंगे जब उनकी जो है सरकार, मेजोरिटी की सरकार है, वो इस्तीफा देंगे। लेकिन जो है अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप जो है चुनाव करा लो, चुनाव की घोषणा करो, इसके बाद जो है चीफ मिनिस्टर जो है बदला जाएगा। आप वो नहीं कर रहे, आपका अभी टेन्योर है। ये जो है असंगत बातें हैं, ये जो है बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात की जो है समय सभी को चाहिए। क्या जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है अभी जब चुनाव हुआ तो किसको क्या पद दिया जाएगा,
और कैसे जो है उसको जो है मैनेज किया जाएगा, सभी के लिए हुआ। अभी आप देखिए जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है सहयोगी चंद्रबाबू नायडू जो है छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, आप सोचिए, सबके अपने निहित स्वार्थ होते हैं, अपने स्वार्थों के चलते ही राजनीति करते हैं। ठीक है, और भ्रष्टाचार कोई मुक्त नहीं है। नरेंद्र मोदी का अभी जो है आप करवा दें, जांच करवा दें, तो वो जो है तमाम घोटालों में लिप्त है। ठीक है, डिबेट में वापस आते हैं। प्रखर जी, कोर्ट ने बेल दी है अभी। अब सवाल यही है कि उनको इस्तीफा ही देना था और उनकी अंतरात्मा नहीं गवाही देती थी कि इस काम के लिए वो कि मुख्यमंत्री रहे। इतने आरोप के बावजूद तो 5 महीने पहले क्यों नहीं दे दिया? पहले क्यों नहीं इस्तीफा दिया? हमारे पास हेमंत सोरेन का उदाहरण था, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया, बाद में जेल से बाहर आए और उन्होंने दोबारा पदभार ग्रहण कर लिया। प्रकाश जी, जवाब दे दीजिए। प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, म्यूट अनम्यूट कीजिए। प्रखर जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। विकास जी, जवाब दे दीजिए। कोई भी नेता दागदार होता ही है, हर पार्टी में होता है, बताइए। देखिए ऐसा नहीं है, उनका अपना मानना है दिलीप जी का, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आप अगर थोड़ा सा, मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता, क्योंकि तमाम इस देश में ऐसे नेता हुए जिनके दामन पर कभी कोई दाग नहीं आया। और मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से भी दिलीप जी इस बात से सहमत होंगे, चाहे हम सबके आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, तमाम ऐसे नेता रहे जिनके दामन पर कभी दाग नहीं आए। तो राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अब लेटेस्ट उदाहरण की आपको बताना चाहता हूँ आरती जी, कि 2000 में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं और 2014 तक वो गुजरात के 2013 तक मुख्यमंत्री 2014 तक रहते, और उस बीच केंद्र में 10 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती है। वही कांग्रेस पार्टी है जिसने स्वर्गीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करके उनका जबरदस्ती समर्थन लेने का प्रयास किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है। तो मुझे लगता है कि, और बहन मायावती भी हम सबको याद है, जिनके ऊपर ताज कॉरिडोर का मामला दर्ज करके उनका जबरदस्ती समर्थन हासिल करने का प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। वही कांग्रेस पार्टी केंद्र में सरकार और सत्ता में रही जब नरेंद्र मोदी गुजरात जैसे शक्तिशाली राज्य के, संपन्न राज्य के 10 साल मुख्यमंत्री रहते हैं और 10 साल केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती है। लेकिन एक आरोप नहीं लगा, एक आरोप नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। ठीक है, ठीक है। प्रकाश जी, जवाब दे दीजिए कि हेमंत सोरेन पर जब आरोप लगे वो जेल गए, तुरंत उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वापस आए, उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। केजरीवाल को आखिरकार कहां पे असमंजस था? देखिए आरती जी, अभी इस सवाल का जो जवाब था मैं आपको दे चुका था, मैं फिर दोहराए दे रहा हूं आपके दर्शकों के लिए। देखिए, ये जो षड्यंत्र था भारतीय जनता पार्टी का कि किसी भी अगर राज्य में, किसी भी प्रदेश में अगर वो सरकार ना बना पाए, उनकी मेजोरिटी ना आ पाए या उनके विधायक ना आ पाए, तो वहां के विधायकों को खरीद लो, वहां की पार्टी को तोड़ दो और अपने में शामिल कर दो। नरेंद्र मोदी वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करके उसको अपने में शामिल कर लो और वहां सरकार बना लो। और अगर ये भी नहीं हो पा रहा है, अगर विधायक नहीं टूट रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं टूट रहे, संख्या बल नहीं आ रही है, तो क्या करो, वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर ईडी और सीबीआई छोड़ दो। ईडी सीबीआई कौन? जिसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिसको बोला था अभी कि एक तोता जो बंद पिंजड़े में है, ये मेरे शब्द नहीं है आरती जी, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के शब्द हैं। बिल्कुल, हमने उसके ऊपर उस मुख्यमंत्री उस प्रदेश के मुख्यमंत्री पर ईडी सीबीआई छोड़ दो, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ है, उनके ऊपर मुकदमे डालो कि इन्होंने लूट करी है। अच्छा आरती जी, मैं आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कितने रुपए की रिकवरी इन्होंने प्राप्त करी? कितनी इन्होंने जमीनें प्राप्त करी? कुछ नहीं प्राप्त करा, ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ इनका। और सुनिए आरती जी, जब मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान सुन रहे थे, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, वो कह रहे थे आपका बेटा जेल चला जाएगा अगर आप उनको वोट नहीं देंगे। जनता ने तो वोट नहीं दिया ना लोकसभा चुनाव में, आपको सोने पर अटक गए आप। देखिए, लोकसभा का चुनाव, और अभी आपने मुझसे सवाल पहला क्या पूछा था? आपने मुझसे ये पूछा ना कि जेल जाने से पहले मतलब जेल में क्यों नहीं इस्तीफा, जाने से पहले इस्तीफा दिया। तो अरविंद, पहले इसका जवाब पूरा ले लीजिए। अरविंद जी ने इस षड्यंत्र को
भारतीय जनता पार्टी के, अमित शाह जी के और मोदी जी के षड्यंत्र को तोड़ा। उन्होंने जेल से रह के सरकार चलाने का काम करा। अच्छा देखिए, ये लोग इतने निर्लज लोग हैं कि इन्होंने हमसे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जज का फैसला था, जिसमें एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की जो ताकत होती है, एक निर्वाचित एमएलए की ताकत होती है, वो छीन के एलजी को दे दी। हमसे जो एमआई एनसीबी थी वो हमसे छीन ली। पीएमएलए एक्ट में संशोधन कर लिया। खैर, ये मालूम है ये सब चीजें क्यों हो रही, ये सब क्यों हुई? क्यों भारतीय जनता पार्टी के गले में अगर कोई हड्डी फंस के बन के बैठी हुई है, वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी 10 साल के अंदर कैसे उसने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया, 3 बार दिल्ली में सरकार कैसे बना ली, पंजाब में सरकार कैसे बना ली, गुजरात कहते थे किला, उस किले को भेज के वहां पे 14% वोट हमारे विधायक कैसे हो गए, गोवा जैसे राज्यों में विधायक कैसे हो गए, उत्तर प्रदेश कहते थे उत्तर प्रदेश में लोग क्या करेंगे, वहां पे तो जाति से भरा हुआ प्रदेश है। यहाँ पे हमने 10 से ज्यादा नगर पंचायत अध्यक्ष और 100 से ज्यादा पार्षद हमारे मौजूद है। यही तो विडंबना है, यही तो अटकलें हैं, यही तो दिक्कत है जो हड्डी की तरह फंस चुकी है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली में कहते थे एमसीडी का मतलब बीजेपी, एमसीडी में कौन आएगा, बीजेपी आएगी। वहां से उखाड़ के फेंकने का हमने काम करा। अब मैं आता हूं आपके आरती जी दूसरे सवाल पर। अब दूसरा सवाल भी सुन लीजिए। आपने जो मुझसे दूसरा सवाल करा था कि लोकसभा में हमें वोट नहीं दिया और क्या कहते हैं विधानसभा में, देखिए हमने और हम सबने देखा कि पिछले चुनाव में और आज के चुनाव में जो दिल्ली की जनता है बहुत सोच समझ के वोट देती है। उसने देखा कि जब सेंटर का चुनाव होता है तो उसमें उसका जो वोट का शेयर होता है वो दूसरी नेशनल पार्टी की तरफ ज्यादा तेज भागता है और प्रदेश की पार्टी सब थोड़ा भारतीय जनता पार्टी टक्कर में है। अभी ठीक है, लौटते हैं। मोहित जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है प्रकाश जी, लौटूंगी आपके पास। ठीक है, लौटूंगी प्रकाश जी आपके पास। मोहित जी भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी रुख करती हूँ। मोहित जी, जिस प्रकार से हमने देखा लोकसभा चुनाव में आप आम आदमी पार्टी के साथ गए, वहां पर आपने साथ में चुनाव लड़ा, क्या जो विधानसभा चुनाव आने वाले उसमें साथ जाएंगे? और इस पूरे जो केजरीवाल का जो पूरा मुद्दा है उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है मोहित जी? देखिए, केजरीवाल जी का जो मुद्दा है उसको लेकर के देश में जो राजनीति की जा रही है देश की सरकार के द्वारा, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, ये लगातार एक्सपोज हो रहा है। आज देश में जनहित के मुद्दों पर काम करने के बजाय षड्यंत्र करके लगातार ये देश के प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से करते हुए आए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कोई कारण नहीं बता पा रही है कि बेल क्यों मिली या अभी तक केजरीवाल जी जेल में क्यों थे। तो ये जो चल रहा है प्रक्रिया जो चल रही है इस देश में, ये लगातार देश के नेताओं की जो आपके साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं या आपके साथ नहीं खड़े होते हैं, तो एन केन प्रकेण उनकी ताकत कमजोर की जाए, उनके संगठन को कमजोर किया जाए, तो उनको जेल में षड्यंत्र के माध्यम से जो संस्थाएं बनाई गई थी देश को चलाने के लिए, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो और भी संवैधानिक संस्थाएं, उनका दोहन किया जाए। तो कहीं ना कहीं आज देश की जनता समझ रही है कि नरेंद्र मोदी को जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दों पर कोई सरोकार नहीं, केवल और केवल सत्ता पाने के लिए इधर से उधर जो जोड़ तोड़ करके षड्यंत्र करने का केवल सुगुफा उनके पास रहता है, जिसका खामियाजा अभी लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। आज वो लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत पे नहीं है। आगे देखिएगा जिस तरीके से इनकी क्रियाविधि रहती है उसको लेकर जो आज भी उनके सहयोगी दल है उनको सोचना पड़ेगा कि देश को जिस राजनीति की जरूरत है वो देश के हितों पर, देश की जनता के हितों के मुद्दे की बात होनी चाहिए या केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कुर्सी पर आसीन होकर देश के जो संसाधन है उनका दोहन करे और उनको अपने पूंजीपति मित्रों को बांटती फिरे, इसकी राजनीति होनी चाहिए। आज जनता को जीतना है। आज हमारे जो लोग हैं, जो जाति समीकरण है, जाति जनगणना है, उसको लेकर के सबकी हिस्सेदारी हो, सबकी भागीदारी हो, ये प्रमुखताएं हैं, ना कि जो चुने हुए मुख्यमंत्री उनको जेल भेजना, उनको किसी तरीके से उनकी पार्टी को प्रताड़ित करना, उन मनोबल को तोड़ना। इस तरीके से अगर सत्ता पाने को जो प्लेइंग लेवल ना प्रोवाइड करना, तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि चुनावी समय आ चुका है। जिस प्रकार से बयानबाजी आप देख रहे हैं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव है। आज तो पहले चरण का चुनाव प्रचार भी खत्म हो रहा है जम्मू कश्मीर में, नतीजे आ जाएंगे 8 अक्टूबर से।
फिर उसके बाद नवंबर में महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव हो जाएंगे और लगता ऐसे ही है क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो ऐसे में जो ये सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में भी महाराष्ट्र के साथ चुनाव करा दिया जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है ना। आखिर उठा कौन रहा है? केजरीवाल उठा कौन रहा है? केजरीवाल। अगर जो है जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जाता है और इसके बाद जो है उनकी रिहाई होती है, इधर लोकसभा चुनाव भी बीत जाता है और आने वाले वर्ष में जो है विधानसभा के चुनाव है, जब वो बाहर आए हैं क्यों नहीं करा ले? सही बात कह रहे हैं केजरीवाल, अगर कह रहे हैं कि जो है अभी आप चुनाव करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कैसे करा ले? सरकार तो उनकी ना, सरकार उनकी है, राज्यपाल को वही तो भेजेंगे ना भंग करने के लिए विधानसभा। बात तो सुने आप, राज्यपाल को भेजें, आश्वासन तो मिले। आप जो है केंद्र की सरकार जो है इलेक्शन कमीशन जो बैठा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कमीशन, वो हाँ भारतीय जनता पार्टी का सारी चीजें। अभी आपने जो है सुना नहीं, जो है इसी बार बोला है कि सीबीआई और जो है वो उनके पालतू तोते हैं, पिंजरे के तोते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो आप सोचिए, जिस शासन सत्ता का उपयोग करके नरेंद्र मोदी जब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सभी का जो है उपयोग कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का भी कर रहे हैं, तो आश्वासन तो दें कि हम चुनाव कराने वाले हैं, आप इस्तीफा दे दीजिए। तो अरविंद केजरीवाल जो है तुरंत करा देंगे, लेकिन इसमें जो है नुकसान किसका होगा? नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी का होगा। जो सीटें अभी मुद्दा गर्म है, अगर अभी जो है नवंबर, केजरीवाल सही कह रहे हैं कि जो है चुनाव करा लीजिए, अगर अभी चुनाव करा लेंगे तो हमें लगता है 70 के 70 सीटों पे जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, एक भी जो है बचेंगे नहीं। क्यों? अरविंद केजरीवाल जो है उनके लिए सिंपैथी वोट मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि नवंबर में करा ले। भारतीय जनता पार्टी उसी टेन्योर में, जब टेन्योर खत्म हो रहा तब कराएगी। रही बात, भारतीय जनता पार्टी कैसे कर सकती है? क्योंकि सरकार तो पहले प्रस्ताव तो आम आदमी पार्टी करेगी। जब टेन्योर खत्म होगा, इसके बाद ऑटोमेटिक जो है चुनाव आयोग को जो है पत्र जाएगा और जो है वहां चुनाव आयोग से जो है वो डेटेड क्लियर की जाएगी। एलजी करेंगे। एलजी दुरुपयोग करते आए हैं। दुरुपयोग आज नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी, एलजी ही नहीं, पूरे देश में जितने भी राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के जो है सारे प्रदेशों में जो है दुरुपयोग करते हैं। और पूरी तरह से वो लोकसभा हो, आप जो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को देख लीजिए, पूरी तरह से उनके दिमाग में जो है भारतीय जनता पार्टी के है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त है। कई गंभीर आरोप लग गए कि आपका चुनाव आयोग है, आप एलजी के सहारे पूरे दिल्ली पे कब्जा करना चाहते हैं, क्यों नहीं करा लेते चुनाव नवंबर में? देखिए जी आरती जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका बहुत लंबा अनुभव है और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि उनकी याददाश्त भी अच्छी होगी। शायद वो भूल जाते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई जानता नहीं है कि मंदिर मस्जिद गिराई जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों की सरकारें गिरा दी जाती हैं। हमारे यादव जी को बहुत अच्छे से याद होगा और अच्छे से ये भी याद होगा मस्जिद किसने गिराई थी, किसके किसी एक बात बताइए, सिंपल इतना बता। मैं नहीं बोलूंगा। आपके कार्यकाल में कल्याण सिंह के पीरियड में मस्जिद गिराई गई? विश्लेषक हैं आप, राजनीतिक विश्लेषक हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं? मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। छोड़ दे रहा हूँ, मैं तो आप पे छोड़ दे रहा हूँ कि निर्णय आप कर। देखिए, आईना दिखाया जा रहा है, घबराहट हो रही है, मुझे मालूम है। आईना दिखाया जा रहा है, घबराहट हो रही है। केजरीवाल तो सीधा चैलेंज दे रहे हैं कि कराइए चुनाव नवंबर में, अगर हिम्मत है आप में। केजरीवाल की हिम्मत कितनी है ये पूरा देश जानता है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जनता की अदालत में जा रहे हैं हम, तो जनता की अदालत में कहाँ जा रहे हैं? राजनीतिक प्रोपेगेंडा और सिंपैथी लेकर के जनता की अदालत में जाना चाहते हैं। जनता की अदालत में आप जाना चाहते हैं जब आप अपने शराब माफियाओं दोस्तों को, शराब सिंडिकेट को मदद पहुंचाने के लिए लाइसेंस की फीस 25 लाख से उठा करके 5 करोड़ कर देते हैं।
आप तब जाना चाहते हैं जनता के बीच में जब आप दिल्ली के अंदर पहले 60% दुकानें गवर्नमेंट की होती थी, 40% प्राइवेट होती थी। उसके बाद आप नीति लेकर के आए, आपने 100% प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और नीति लेने के आने के बाद आप स्थिति समझिएगा, ये सवाल जरूर लीजिएगा आरती जी कि शराब नीति लाने के बाद शराब नीति बदली क्यों अरविंद केजरीवाल ने? जब उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो आप नीति बदलने के लिए क्यों मजबूर हुए अरविंद केजरीवाल? दूसरी चीज देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय, मैं फिर कहता हूँ, चतुर चालाक केजरीवाल ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि इस समय वो सिंपैथी का फायदा लेना चाहते हैं। हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे थे तो सिंपैथी का, लेकिन दिक्कत यहाँ पर है, अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे से जानते हैं कि ओखली में सर भी देना चाहते हैं और कोर्ट से बाहर भी रहना चाहते हैं। अरे लेकिन विकास जी 2015 के अगर मैं नतीजे देख रही हूँ, 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत ली, आपको बड़ी मात दी। 2020 में 62 सीटें जीत ली, आप तो 8 पे ही सिमट गए। बहुत अच्छी बात कही आरती जी आपने। 2015 में अगर 2015 में वो 63 जीत करके आए तो 2019 में हमने 7 की 7 लोकसभा की सीटें जीती। 2024 में हमने 7 की 7 लोकसभा की सीटें जीती। विधानसभा पे आइए ना, विधानसभा चुनाव के सामने है। ये छोटी बात नहीं है। आप जनता की अदालत अरे में लोकसभा में अगर जनता की अदालत आपके पास आप जनता की अदालत में उत्तराखंड में गए, आप जनता की अदालत में उत्तर प्रदेश में गए, आप जनता की अदालत में गोवा में गए, आप जनता की अदालत में गुजरात में गए, आप सारे राज्यों की जनता की अदालत में गए, लेकिन आपको सफलता कहाँ मिली? जहाँ कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो दिल्ली हो, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, वहाँ इनके झूठ का पुलिंदा चला नहीं, वहाँ इनकी पोल खोल के रख दी गई। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, कोई बहुत बड़ा मेडल लेकर के जेल नहीं गए, और कोर्ट ने ऐसी शर्तें लगाई आरती जी जो मुझे लगता है एक हार्ड कोर्ट क्रिमिनल की जमानत में नहीं कोर्ट लगाता है, उस पे गंभीर शर्तें केजरीवाल के ऊपर लगी। मैं प्रकाश जी के पास आती हूँ। प्रकाश जी, आपने ऐसा जाल फेंका है कि बीजेपी तो समझ गई है, बीजेपी क्योंकि धुरंधर खिलाड़ी है, दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, वो समझ गए कि आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति शासन लगाए और जल्दी चुनाव करा दे, और फिर आप जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे कि सरकार गिरा दी गई मेरी। देखिए आरती जी, मैं बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यही कहते हैं ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो भाई हमने भी तो वही बात कही कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन करवा लो। महाराष्ट्र में चुनाव करा रहे, जम्मू कश्मीर चुनाव कर रहे, साथ में चुनाव करा लो, भाई देश का ही तो पैसा बचेगा। और अगर इतनी ज्यादा और तेजी हो रहे हो, ज्यादा जल्दी है, तो भाई अगले महीने ही चुनाव करवा लो, पता चल जाएगा। मैं आपको आश्वासित कर रहा हूं, इस बार 62 सीटें आएंगी, इस बार 70 की 70 सीटें आएंगी। और रही बात अभी लोकसभा कर रहे हैं, क्या लेवल ऑफ ग्राउंड सेम था? क्यों झूठे मुकदमे में हमारे सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया था? आरोप मुक्त नहीं हुए अभी केजरीवाल, पहली बात। अरे बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ, अरे एक एनसीबी थी हमारे पास, एक एनसीबी हमको दे देते हैं। मैं आपको आश्वासित कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा नेता, आधे से ज्यादा मंत्री जेल में होते, हम दिखाते कि कैसे प्रदेश आ जाता है। और हम तो कह तो रहे पूर्ण राष्ट्र का दर्जा, अभी मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, अपने चैनल के माध्यम से, कि मैनिफेस्टो ले आए, अपने मैनिफेस्टो में डाल दे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे, पुलिस तक भी दे देंगे, मैनिफेस्टो में बीजेपी ले आए। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं जाते। अगर आप प्रखर जी हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कि देश की जनता को इतना भरोसा दिला सकते हैं ना कि कम से कम प्रॉक्सी सीएम नहीं बनाएंगे, अपने घर से किसी को सीएम नहीं बनाएंगे। राबड़ी देवी बनी थी, बड़ा हल्ला हुआ था। आरती जी, मैं आपको मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको आश्वासित करा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, जो विधायक दल की घटक बैठक में जो भी नाम निकल के आएगा, उसका नाम आगे करेंगे। आज हमारी पीएससी की मीटिंग हुई है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 1 to 1 हर मंत्री से बात करी है, हर सीनियर लीडर से बात करी है, और कल 11:30 बजे हमारी मीटिंग है।
और 4:30 बजे हमने माननीय राज्यपाल जी से समय मांग लिया है, जी साहब से समय मांग लिया है। हम अपने इस्तीफे की पेशकश कर देंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन का तोहफा, उनका सबसे अच्छा तोहफा मिलेगा। विकास जी, जन्मदिन का बेहतरीन तोहफा मिलेगा, जवाब दीजिए। देखिए, जन्मदिन का बेहतरीन तोहफा जो दिल्ली की जनता उन्हें देगी, जो एमसीडी में बड़ी बड़ी बातें करके एमसीडी में छलावा करके आए, वो मुझे बता दें कि कितने कूड़े के पहाड़ हटे। आज भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपने झूठ से दिल्ली का जाम खत्म करना चाहते हैं और ऑड इवन आज भी लगाए रखना चाहते हैं। जरा पूछिए इससे, वो मॉक टावर कहाँ गए जिससे ये दिल्ली का प्रदूषण खत्म करना चाहते थे? जरा पूछिए इनसे कि वो यमुना का प्रदूषण क्या खत्म हुआ, जिस यमुना के प्रदूषण को लेकर के अरविंद केजरीवाल इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे? कोई जवाब नहीं है आज आम आदमी पार्टी के पास। आज ऐसे प्रिटेंड करते हैं अरविंद केजरीवाल जैसे कोई बहुत बड़ा हुनरमंद काम करके अरविंद केजरीवाल आए हो। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं और कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। इतनी गंभीर शर्तें लगाई है जमानत के ऊपर कि शायद ही किसी हार्डकोर क्रिमिनल के ऊपर इतनी गंभीर शर्तें लगती होंगी जितनी अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगी। अपने गिरेबान में झांकना नहीं चाहती आज आम आदमी पार्टी। ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, जो वन पार्टी वन पर्सन की बात करते हैं। ये वन पार्टी वन पर्सन की बात करते हैं। जब से आम आदमी पार्टी बनी है उसके राष्ट्रीय संयोजक पर कुंडली मार करके अरविंद केजरीवाल बैठे हैं। आपको ये पता होना चाहिए, ये है इनकी पार्टी का इंटरनल लोकतंत्र। और दूसरी बात समझ लीजिए आरती जी, जब अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो किसका नाम निकल करके आता है? तमाम मीडिया में खबरें चली, निकल करके नाम आता है सुनीता केजरीवाल का। मैं फिर कहता हूँ कि दाल में कुछ काला है। दरअसल सुनीता केजरीवाल को आगे बढ़ाना है, यही अरविंद केजरीवाल का हिडन एजेंडा है। शायद इसीलिए मनीष सिसोदिया को चुपके से अपने कुटिल चालों से किनारे लगा दिया अरविंद केजरीवाल ने। इसीलिए मोहित जी, जिस प्रकार से पूरा दिल्ली में इस समय राजनीतिक गतिविधियां चल रही है, कांग्रेस पार्टी लेकिन उलझन नजर आ रही है इस पूरी गतिविधियों में। आखिरकार क्यों? राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, समर्थन में तो खुल के समर्थन करिए ना केजरीवाल का। नहीं, बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि केजरीवाल का समर्थन कांग्रेस को करना है या नहीं करना है, ये भी भारतीय जनता पार्टी बताएगी तो बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। जिस तरीके से केजरीवाल को लगातार जेल में बंद रखा गया, कब उनको बेल मिलेगी, कब वो जेल में जाएंगे, ये तय करना भी भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के माध्यम से सुनिश्चित किया। और आज जब चुनाव की बेला है, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, चाहे झारखंड का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, जब जमीन सरकती हुई दिख रही है इस भारतीय जनता पार्टी को सारे राज्यों में, जिस तरीके से एन केन प्रकरण सत्ता के लिए केवल और केवल तोड़फोड़ करके, टूरिज्म करा करके, विधायकों को इधर की सत्ता पार्टियों को तोड़ करके, लगातार षड्यंत्र करके, जनता की बात ना करके, जनता के हितों के मुद्दों को गौड़ करके इस सत्ता के जो सरकार चुनी गई है उनको अस्थिर करके जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, जब उनकी कलई खुलने वाली है, अब लगातार राज्यों के चुनाव में उनकी हार उनको दिख रही है। जिन जिन मुख्यमंत्रियों के चेहरों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, चाहे खट्टर जी हो, चाहे शिंदे जी हो, चाहे फडणवीस जी हो, जम्मू कश्मीर के क्या हालत कर दिए, 370 के बाद पहली बार चुनाव कराने की हिम्मत दिखा रही है। वहां प्रत्याशी नहीं ढूंढे मिल रहे, प्रत्याशी अपने नाम वापस कर रहे हैं। हरियाणा में स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फुट पर गिरी पड़ी है जमीनों पर। कहीं ना कहीं झारखंड में स्थितियां ये हो गई हैं कि वो लड़ नहीं पाएगी चुनाव। तो किस तरीके से षड्यंत्र किया जाए, मुद्दों को मोड़ने की कोशिश की जाए, एन केन प्रकरण, इस तरीके के मुद्दे लाए जाए, लेकिन इनसे जनता को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। जनता अपने लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी को सारे राज्यों की सरकारों में हराने जा रही है, सुनिश्चित है। सुनीता केजरीवाल का नाम सामने आता है या फिर आतिशी का नाम आगे चल रहा है, लौटूंगी मोहित जी, ठीक है दिलीप जी, आतिशी का नाम, सौरभ भारद्वाज का नाम चल रहा, इनमें वैसे अगर कोई चौंकाने वाला नाम भी आ सकता है इन सब में, क्या लगता है? देखिए, एक बात है, जिस मीटिंग चल रही है अरविंद केजरीवाल की पार्टी का, प्रखर जी बता रहे हैं 1 to 1 जो है हो रहा है। निश्चित तौर पे जो है कोई सूझबूझ वाला और जो है जो
पार्टी को चलाने के साथ साथ जो है वहाँ की सरकार चला सके, जिसमें सक्षमता होगी और जिसपे आम सहमति बनेगी उन लोगों की, वही जो है अगला मुख्यमंत्री जो है आम आदमी पार्टी का होगा। ठीक है विकास जी, लास्ट कमेंट। देखिए आरती जी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कह देता हूं, भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ये लोग वन पार्टी वन पर्सन की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अरविंद केजरीवाल बहुत चतुर चालाक खिलाड़ी है, और वो किसी भी सूरत पर बातें तो करेंगे लेकिन वो ना इस्तीफा देंगे ना कहीं जाने वाले हैं। वो जब उन्होंने इतने गंभीर आरोपों पर अपनी नैतिकता को ताक पर रखते हुए इस्तीफा नहीं दिया, तो अब वो जेल से बाहर आने के बाद क्या ही इस्तीफा देंगे, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जनता दिल्ली की अब जान चुकी है, एमसीडी भी आप आम आदमी पार्टी को दे दी, दिल्ली विधानसभा में भी आप 10 साल से हो, लेकिन क्या हुआ? दिल्ली की क्या सड़कें जाम मुक्त हुई? क्या दिल्ली में प्रदूषण मुक्त दिल्ली हुई? क्या दिल्ली को ऑड इवन से मुक्ति मिली? समय कम है। ठीक है प्रखर जी। देखिए मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बहुत ध्यानपूर्वक सुना कि बड़े बड़े आरोप कम शब्दों में, समय कम है प्रखर जी। बिल्कुल देखिए कोई इन्हीं के ही कोई बहुत बड़े नेता है, प्रधान नेता है जो भगोड़ा घोषित हुए थे, पहला। दूसरा देखिए हमारे यहाँ सबका सम्मान होता है, महिलाओं का सम्मान होता है, पत्नी का सम्मान होता है। हमारे यहाँ अबंडेंट पार्टी नहीं है कि हम अगर भाई हमारे यहाँ अगर हमारी पत्नी है तो उसका बिल्कुल लक्ष्मी की तरह सम्मान करते हैं, उसको अबंडेंट, उसको बीच जिंदगी की बीच राह में छोड़ते नहीं है। खैर अब मैं तीसरे सवाल पे आता हूँ। ये स्कूल की बात कर रहे थे, एक स्कूल एक गुजरात में, एक अहमदाबाद में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को स्कूल देखना था, तो एक बढ़िया सा स्कूल उन्होंने टेंट का बनवाया और उसमें बैठ के फोटो खिंचवाई। हमारे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे अगले दिन देखने, तो वो पता चला वो टेंट सहित उखड़ गया, वो गायब हो गया, स्कूल ही गायब हो गया। तो ये हमको नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए, ये जाए अडानी की गोद में जाके खेले। ये चंदा दो धंधा लो वाली पार्टी है, ये हमको नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए। समय समाप्त हो गया। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा थी कि अगला दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन, जिसको लेकर लगातार सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, दिल्ली में लगातार हलचल बढ़ चुकी है, लगातार बैठकों का दौर जारी है, विधायक दल की बैठक में मंथन हो रहा है। सुनीता केजरीवाल, आतिशी या फिर सौरभ भारद्वाज, इन नामों पर चर्चा तेज है, लेकिन अंतिम मुहर कल ही लगेगी और सबके सामने यह ऐलान हो सकता है। केजरीवाल पहले इस्तीफा दे सकते हैं, उसके बाद नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।